नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शंस क्या हैं? सेबी के फंक्शंस जो है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, तो एक एक करके हम उन्हें पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी है रेगुलेटरी फंक्शंस। रेगुलेटरी फंक्शन जिसमें सेबी जो है डिफरेंट जो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं फाइनेंशियल मार्केट में उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। तो पहला है इट रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, मैं आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता चुका हूँ, उनको रजिस्टर करने का काम और उनको रेगुलेट करने का काम, उनकी वर्किंग को चेक करने का काम कि वो सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, ये काम सेबी का है। रेगुलेट नेक्स्ट है इट रेगुलेट्स द टेक ओवर ऑफ द कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उससे रिलेटेड जो है रूल्स रेगुलेशन, उन पर नज़र रखना, उनके रूल्स बनाना और उस उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते रहना, ये काम सेबी का है। कंडक्ट इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पर इंक्वायरीज करना और ईयरली ऑडिट होता है, चेक होता है प्रीवियस रिकॉर्ड एक साल के या 3 महीने बाद तो है पिछले पिछले पीरियड के, कि सब कुछ फेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, ब्रोकर्स टू एन इशू, जितने भी जो इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं उन सबको रजिस्टर करना और उनके रूल्स और रेगुलेशन बनाना, ये काम सेबी का है। इट रेगुलेट्स द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़ मार्केट। जितने भी बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टॉक एक्सचेंज में या सिक्योरिटी मार्केट में लगे हुए हैं उन सबको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। SEBI has notified rules and regulation and a code of conduct to regulate the intermediaries in the stock security market। जितने भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हैं उनके लिए रूल्स नोटिफाई कर रखे हैं, यानी पूरा रजिस्टर्ड है वो रूल्स और रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट हैं। लेविंग फीस और अदर चार्जेस फॉर क्लियरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एक्ट। एक्ट को आगे चलाने के लिए जो भी इन लोगों पर फीस लगेगी या पेनल्टी लगेगी, कोई भी अगर कोई चार्ज लगेगा या कोई कमीशन वगैरह देनी पड़ेगी सेबी को, तो वो लेना भी सेबी का काम है। कि कंपनी को अगर सिक्योरिटी इशू करने के लिए कोई चार्जेस देने पड़ते हैं, ब्रोकर को मेंबर बनने के लिए कोई सेबी को चार्जेस देने पड़ेंगे, कोई गलत काम करने पर कोई पेनल्टी लगेगी तो वो चार्जेस लगेंगे, वो सब जो हैं सेबी उन पर चार्ज कर सकता है एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब हुआ डेवलप करना, ये स्टॉक मार्केट और आगे बढ़े, लोग और आए, नए इन्वेस्टर्स आए, नई कंपनीज आए, इस तरीके से डेवलपमेंट फंक्शन हुआ। तो पहला है ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। सभी इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग देना, जैसे जैसे जो जो नए नए चेंजेस आते हैं उनको बताना, जो नए इंटरमीडियरीज आ रहे हैं उनको सिखाना, ये सब काम जो है स्टॉक सेबी का है। conducting research and publishing useful information to all market participant। टाइम टू टाइम रिसर्च होता रहता है, कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा है, और इंफॉर्मेशन नेट पे पब्लिश होती रहती है कि कुछ फेक कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट ना करें, और वार्निंग्स एक्सेट्रा ये सब आती रहती हैं। और उसके अलावा कैपिटल मार्केट को और अच्छा और बेटर डेवलप करने के लिए नए फ्लेक्सिबल अप्रोच, नए नए तरीके आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे आज की डेट में सब घर बैठे हैं तो घर बैठे ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक पेटीएम मनी में म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। पेटीएम मनी ने अब स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना भी का भी ऑप्शन दे दिया है। तो इस तरीके से इस कॉमन पर्सन की रीच किस तरह तक पहुँचे ये स्टॉक एक्सचेंज, इसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। और लास्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में ये सारे एक साथ लिख कर आ गए हैं तो एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब प्रोटेक्ट करना, बचाना, चाहे वो इन्वेस्टर हो, इंटरमीडियरी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, स्पेसिफिकली इन्वेस्टर। तो तीनों के लिए काम कर रहा है ना वो, इशूअर्स, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरीज। प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, जिससे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स ना हो, कोई मैनिपुलेशन ना हो डाटा में, आप प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखा दो ताकि शेयर होल्डर्स हमारे यहाँ और इन्वेस्टर नए आ जाएं, ये सब नहीं होना चाहिए। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज़। इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा।
वीडियो में जब हम गूगल मीट पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, और अगर कुछ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उस पर पेनल्टी भी लगें। अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उसके पैसों के प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी स्टेप्स लिए जाएं वो ले जाने चाहिए। और फेयर प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, और उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाने हैं, रूल्स और रेगुलेशन भी बनाने हैं कि इन्वेस्टर्स कैसे काम करें, इन्वेस्टर कैसे डील करें। इन्वेस्टर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट, इंटरमीडियरीज के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट, और इशूअर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट। ये जितने भी काम हैं तीनों के लिए करने हैं, किसी एक के लिए नहीं।